नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चरिंग द माइंड्स में। जिंदगी में अगर आप पीछे देखो तो अब तक के लिए प्रभु का धन्यवाद करो, और जीवन में अगर आगे देखो तो प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि इस क्षण आप ठीक वहीं हैं जहां पर प्रभु आपको रखना चाहते हैं। हम में से कई लोगों के दिमाग में कई बार ये सवाल आ जाता है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, अगर मैं ना होता तो जो काम मैं करता हूँ वो कौन करता, मेरे बिना ये काम कैसे होता। तो ऐसे ही हनुमान जी के मन में भी एक बार ये प्रश्न आ गया, ये शंका आ गई कि अगर मैं न होता तो क्या होता, मेरे वाले सारे काम कौन करता। हनुमान जी जब लंका में आग लगाने के बाद जब वापिस आए प्रभु राम के पास, तो उनको पूरा वर्णन बता रहे थे, उनको बता रहे थे कि वहां क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि जब मैं माता सीता जी से मिलने उन्हें ढूंढने लंका गया था तो मुझे तो पता ही नहीं था कि सब कुछ हो जाएगा। मैं ये सोचकर थोड़ी ना गया था कि वहां जाऊंगा और लंका में आग लगा दूंगा, मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था। मैं लंका पहुंचा तो माता सीता को वहां पर ढूंढ रहा था, और माता को ढूंढते ढूंढते मैं थक हार चुका था। तब वहां पर मुझे एक संत के दर्शन हुए। मैं तो सोचता था कि सिर्फ भारत में ही संत मिलते हैं, मुझे लंका में जाकर संत के दर्शन हुए। हनुमान जी कहने लगे कि मैं तो सोचता था कि लंका निशिचर निकर निवासा इति कहाँ सज्जन कर बासा, लेकिन वहां मुझे संत विभीषण के दर्शन हुए। उन्होंने उपाय बताया कि अशोक वाटिका में आपको जाना है, वहां पर माता सीता आपको मिलेंगी, और ये भी बताया कि वहां कैसे पहुंचना है। ये सब कुछ समझा दिया। तब मुझे प्रभु ये भरोसा हुआ कि आपकी प्रशंसा करने वाले, आपकी भक्ति करने वाले इस पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मौजूद हैं, और संत जन भी हमें हर जगह पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। अच्छे लोग हर जगह मिल जाते हैं। फिर वो आगे बताते हुए कहते हैं कि प्रभु, जब मैं अशोक वाटिका में पहुंचा और वृक्ष पर बैठकर मैं प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि किस तरह मैं माता सीता से संवाद करूंगा, क्या बताऊंगा माता सीता को, कैसे भेंट होगी मेरी उनसे, कैसे मैं आपका संदेश उन तक पहुंचाऊंगा। तभी वहां रावण ने प्रवेश किया। रावण अपनी तलवार लेकर आया। वो बहुत गुस्से में था, बहुत क्रोध में था। वो अपनी तलवार लेकर तेजी से माता सीता की तरफ दौड़ा। तो उस समय मन में ऐसा जोश आया कि अभी जाकर इसका जो है मैं वध कर देता हूँ, इसी की तलवार से इसी की गर्दन काट देता हूँ। लेकिन मैं क्या देखता हूँ मेरे भगवान, के रावण की पत्नी रानी मंदोदरी आकर रावण का हाथ थाम लेती है, उसे रोक देती है और कहती है कि ये गलती आप नहीं करेंगे। जबकि मैं तो सोच रहा था कि मंदोदरी प्रसन्न होती, कि बीच में जो रास्ते में एक दीवार थी माता सीता के रूप में उसके सामने, वो हट जाती। अगर रावण जो है वो माता सीता को खत्म कर देता, मार देता, तो उसके लिए तो रास्ता साफ हो जाता कि वही रानी रहेगी, उसका तो भय मिट जाता। लेकिन मंदोदरी ने रावण का हाथ थाम लिया और कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तब मैं सोच रहा था कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता। लेकिन मंदोदरी ने आकर एक सबसे बड़ा संदेश दिया कि अगर तुम नहीं भी होते तब भी यहाँ माता सीता की रक्षा हो जाती। फिर उसके बाद जब रावण के सैनिक मुझे लेकर जा रहे थे, तब भी मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। तभी मैंने सुना, एक त्रिष्टा नाम की संत थी और वहां पर जो कह रही थी कि एक वानर आया है और वो लंका में आग लगाएगा। मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि मैं तो यहाँ आग लगाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो माता सीता से मिलने आया हूँ, और ये सब कुछ ये कैसे जानती है। जब रावण के सैनिक मुझे लेकर के रावण की सभा में गए और वहां पर मुझे बांधा जाने लगा, तो मैंने खुद को ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अब कुछ नहीं करना है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब जो है बंद कर भी देख लेता हूँ। मुझे बांध दिया गया और रावण के सैनिक मेरी तरफ आए मुझे मारने के लिए। तब भी मैंने खुद को बचाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया, मैंने चेष्टा ही नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि आपका जो निर्णय है, आपकी जो युक्ति है, जो आपकी योजना है, वो मेरी समझ से परे है। जो प्रभु कर सकते हैं वो हमारी समझ में भी नहीं आ सकता। तभी मैं क्या देखता हूँ कि विभीषण जो है वो अपने सिंहासन से उठते हैं और कहते हैं कि ये दूत हैं और दूत को मारना अनीति होती है, तो इन्हें मारना नहीं चाहिए। विभीषण जो है अपने आसन से उठते हैं और सबको चौंका देते हैं, सबको समझा देते हैं कि मुझे मारा नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं दूत हूँ। इस तरह से मेरी भी रक्षा हो जाती है। और रक्षा कौन करता है? रावण का भाई, और रावण की पत्नी माता सीता की रक्षा करती है। रावण का भाई मेरी रक्षा करता है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि मैं नहीं भी होता तो भी सब कुछ ठीक ही रहता। मेरे होने ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु जो है वो सब कुछ अपने आप ही संभाल लेते हैं। इसके बाद हनुमान जी कहने लगे कि हे प्रभु, आश्चर्य तो तब हुआ जब रावण ने आदेश दिया अपने सैनिकों को
कि इस बंदर की पूंछ में कपड़ा बांधो, तेल डालकर घी डालकर आग लगा दो। तब मुझे समझ में आया कि वे संत वाणी जो त्रिजटा जी ने की थी वो क्यों कहा था कि एक बंदर आया है जो पूरी लंका जला देगा। मैं तो जलाना ही नहीं चाहता था। मुझे कहाँ पता था कि कपड़ा कहाँ मिलेगा, तेल कहाँ मिलेगा और आग कैसे लगाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं थी, लेकिन प्रभु मैं उस दिन ये जरूर समझ गया कि आपको जो कार्य कराना होता है वो तो आप रावण से भी करा लेते हैं, तो मैं तो कार्य कर ही दूंगा। बहुत ही छोटी सी कथा है ये, बहुत छोटा सा रामायण का प्रसंग है जो हमारी आंखें खोल देता है और बताता है कि कई लोग जो ये सोचने लगते हैं कि मैं नहीं होता तो क्या होता, मेरे बिना ये काम कैसे होता, पता नहीं क्या हो जाता मेरे बिना। अगर आप नहीं भी होंगे तब भी सब कुछ ठीक ही रहेगा। आप हैं तब भी सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि हम सब निमित्त मात्र हैं। प्रभु ने हम सबको अपने अपने किरदार में भेजा है, इसलिए ज्यादा सोचना बंद कीजिए और बस अपने कर्मों में लगे रहिए, अपना कर्म करते रहिए। अपनी मेहनत के साथ, अपने प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आई होप कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।